तुम गुरु बने सदा रहो जयवन, सदा रहो जयवन। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज की, पूर्णम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संयम सूर्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोमणि राजों की, परम बंदिनी आदर्शमती अनुपमती अपूर्वमती माता जी की। समय बहुत कम है और अपन सभी को बोलना है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक तो होंडा काल है। कौन सा काल है? होंडा अष्टप्रणी काल है। इसमें ऐसी अनोखी घटनाएं होती हैं जो कभी नहीं घटती, जो घटनाएं कभी नहीं घटती, ऐसी घटनाएं ये घट रही हैं। और ये कली काल है, पंचम काल है, दुखमा काल है। इसमें सुख किसी को मिल नहीं सकता। भावों से, भाव भी इतने कालों से और काय से भी कुछ चेष्टाएं कर रहे हैं। तो गुरु के जाने के बाद लोग बात क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। गुरु तो अपना पुण्य लेकर चले गए, लेकिन तुम सब पाप कमा रहे हो ऐसे कार्य कर कर। राजा वसूल झूठ बोला था, कहाँ गया? एक शब्द बोला था सिर्फ उसने, झूठ। आज आने बकरा होता है, आज आने धान होती है, बल्कि उस समय उसका जो प्रयोग करना था, आज आने धान होती है उसका करना था, लेकिन उसने उसका पक्ष ले लिया और कह के दिया बकरा होता है। उसके कारण वो कहाँ गया? नरक में गया। इतना सा झूठ बोला और उसके कारण नरक गया। तो सोच लीजिए जो इतना झूठ बोलेंगे उनके क्या होगा। राजा सैनिक अज्ञानी था। कौन था? अज्ञानी था। उसने मुनि के गले में सर्प डाला था। क्या डाला था? सर्प डाला था। लेकिन जैसे ही उसको पता चला सर्प निकालने के बाद कि ये तो जैन साधु है, दिगंबर साधु है, मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मैंने कैसा पाप कर दिया, धिक्कार है मेरे जीवन को। जैसे ही बंधु उन्होंने पश्चाताप किया, जैसे ही उन्हें मुनि के गले में सर्प डाला, 70 नरक की आयु का बंधु, 33 सागर क्या कहलाता है? 70 नरक की आयु का बंधु का 33 सागर। और जैसे ही उनने पश्चाताप प्रायश्चित किया, वैसे ही 33 सागर की आयु घटते घटते कहाँ आ गई? 1 सागर से भी कम हो गई। क्या हो गई? 1 सागर से। ऐसा पश्चाताप होना चाहिए, तब कहीं तुम्हारे पाप धुलेंगे। तुम जब तक प्रायश्चित नहीं लोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है। तो राजा सैनिक के 70 नरक की आयु को घटाते घटाते विशुद्धि पति के मण के माध्यम से उसकी 1 सागर से कम बची। और 16 कारण भाव न भाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। क्या किया? एक पापी भी यदि प्रायश्चित करता है तो वो भी पूजनीय माना जाता है। आज व्रती बहनों के साथ क्या हो रहा है? व्रती भाइयों के साथ। आप लोग जैनी हैं, आप लोग जैनी हैं, आप लोगों को ये मालूम है कि ये व्रती बहन है, ये व्रती भाई है, उसके साथ आप कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। चप्पल, जूता, काला मुंह। सोचो तुम्हारे पाप कहाँ जाएंगे, तुमको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। सीधी एक कलंकला पृथ्वी है, उसमें ही जाओगे तुम। ऐसा निकृष्ट का जानते देखते हुए गुरु से व्रत लिया है। वो रेखा इंस्पेक्टर वीरांगना से कम नहीं है बंधुओं। उसका हृदय खोल कर देखो, जैसे हनुमान के अंदर राम विराजमान थे, वैसे उस रेखा बहन के अंदर आचार्य श्री जी विराजमान है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? संजू भैया का इतना समर्पण है गुरु के प्रति कि बता नहीं सकते। एक व्रती के प्रति आप सोच माने जानते हुए और इतना निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। राजा सैनिक तो अज्ञान था, तुम ज्ञानी थे। तुम जानते हो कि व्रती लोग, इनके साथ ऐसा नहीं किया जाता, इनके साथ सम्मान किया जाता है। लेकिन अधमतर पाप पे पाप करते
करते जा रहे हो ये किसकी से है, जिससे आप लोग इतने बड़े बड़े पाप कर रहे हो। ये पाप आपके धुलने वाले नहीं है। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा उभर कर आता है। आप अच्छा करेंगे अच्छा उभर कर आएगा, आप बुरा करेंगे बुरा उभर कर आएगा। आप जैसा करेंगे वैसा उभर कर आएगा। तो ये बात सत्य है कि तुमने जो किया है, तुमने गलत किया है तो गलत आएगा, और तुमने अच्छा किया है तो अच्छा आएगा। लेकिन सत्य उद्घाटित होकर रहेगा। क्या सत्य उद्घाटित होकर रहेगा? पाप कभी छिपता नहीं, पाप कभी छिपता नहीं और पुण्य भी कभी छिपता नहीं। आप ना पाप छिपेगा ना पुण्य छिपेगा। आप जो करेंगे वो सामने आएगा। एक गलती छिपाने के लिए 1000 झूठ बोले जा रहे हैं, तो क्या सत्य छिप जाएगा? सत्य कभी छिप नहीं सकता। गुरु ने क्या पूरे साधु आचार्य भक्ति कर रहे थे। उस समय गुरुदेव ने कहा ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ उतर कर आ रहा है। क्या कहा गुरु ने? मुनियों को देख कर कहा ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ उतर कर आ गया हो। गुरुदेव ने आप लोगों को कैसा सलूका रखा है, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को रखते हैं, ऐसे हमारे गुरु ने एक कृत्य के प्रति ऐसा कर्तव्य किया है। और आप क्या बोल रहे हैं? कुत्ता कुतिया बोल रहे हैं। हमारी बड़ी माता जी के लिए मंत्र बोला, तू क्या बोला? संजू भैया ने आदर्श के प्रति समर्पण ही तो बताया, गलत क्या किया है आप लोग बताइए।